सीतापुर गांव में रमेश नाम का एक बूढ़ा सब्जी वाला रहता था। वह रोज ताजा सब्जी बेचा करता था। बाबा ये सब्जी कितने रुपए की है? 80 रुपये किलो है बेटी। अरे वाह रे, इतनी महंगी। इतने में तो मैं धावा से भरपूर खाना खा लूंगी। अरे बेटी ये ताजी सब्जी है। 50 रुपये से ज्यादा नहीं दूंगी। देना है तो दे दो। ठीक है, ले जा बेटी। रमेश रोज ताजी सब्जी लाता था और खरीदने वाले लोग रोज मोल भाव करते थे। रमेश की आमदनी आए दिन घटती जा रही थी। पिताजी, आप ये सब्जी इतने कम दाम में क्यों बेच देते हो? और क्या करूं, तू तो देख ही रहा है मेरा हाल। एक तो लोग मोल भाव करते हैं, ऊपर से ताजी सब्जियां खरीदने वाले लोग घटते जा रहे हैं। सबको ढाबा की बनी सब्जी ही चाहिए। पिताजी, अब मैं भी आपके साथ कुछ कमाई करूंगा। अगले दिन राजू बाजार जाता है और देखता है कि वहाँ खाने की चीजों पर काफी भीड़ है। वह थोड़ा आगे और चलता है तो देखता है कि एक मोमोज के ठेले पर बहुत भीड़ थी। उसे देखकर वह सोचता है कि अब मैं भी अपने गांव में एक मोमोज का ठेला लगाऊंगा, जिससे गांव के लोगों को मोमोज खाने बाजार में आना नहीं पड़ेगा। पिताजी, मैं मोमोज का ठेला खोलूंगा। अच्छा, क्या लोग मोमोज खरीदेंगे? हाँ पिताजी, जब मैं बाजार गया तब मैंने देखा था कि मोमोज के ठेले पर बहुत सी भीड़ थी। हो सकता है हमारे ठेले पर भी भीड़ लगे। ठीक है बेटा, कोशिश करने में क्या है। ऊपर से मोमोज के ठेले के लिए ज्यादा खर्चा भी नहीं आएगा। अगले दिन राजू ने गांव में मोमोज का ठेला लगाया और उसकी एक और चाउमीन का ठेला था और एक और पानी पूरी का चाउमीन और पानी पूरी के ठेले वाले लोग राजू के ठेले की ओर नजर गड़ाए देख रहे थे। कितने के हैं मोमोज? स्ट्रीम मोमोज 10 के 5 और फ्राई मोमोज 10 के 4। एक स्टीम मोमोज देना। ग्राहक को मोमोज खाते देख और भी ग्राहक उसके थैले की तरफ आए। हमें 2 फ्राई मोमोज देना। अब राजू का ठेला काफी अच्छा चल रहा था। ग्राहकों की भीड़ काफी जमी रहती और पड़ोसी ठेले वाले यह देखकर काफी परेशान थे। राजू की कमाई देखकर रमेश बहुत खुश था और राजू भी बहुत खुश था, क्योंकि वह अपने पिताजी की मदद कर पा रहा था। एक दिन की बात है, रमेश ने ठेला लगाया ही था। हे भगवान, मैं तो घर से व्हाइट सॉस की बोतल हिलाना भूल गया। अभी लेकर आता हूँ। और यहाँ पर मौका देखकर उसके पड़ोसी ठेले वालों ने उसके बर्तन चुरा लिए। अब इन बर्तनों के बिना वह कैसे मोमोज बनाएगा? हाँ, देखते हैं। बहुत दिन से नाक में दम कर रखा था। जब राजू लौटा तो उसने देखा कि उसका सामान गायब था। आपने मेरे बर्तन देखे क्या? हमने नहीं देखा। आपने देखे क्या? हमारे पास समय ही कहाँ है किसी और तरफ देखने का। अब राजू बहुत परेशान हो गया। बहुत देर तक इधर उधर देखता रहा। अब मैं क्या करूँ? मेरे पास तो इतने पैसे भी नहीं है कि मैं नए बर्तन खरीद लूँ। तभी उसे एक आइडिया आता है। क्यों ना आज मटकी के बर्तनों में मोमोज पकाए जाए। वह कुछ मिट्टी के बर्तन ले आता है और जल्दी से मोमोज बनाना शुरू करता। अब यह क्या नया है? हांडी मोमोज। हांडी मोमोज? ये कुछ अलग है। मुझे एक स्टीम वाले देना। कई और ग्राहकों ने कुछ नया देखकर हांडी मोमोज के ऑर्डर दिए। इतने स्वादिष्ट मोमोज हमने कभी नहीं खाए। कल से हम यही खाएंगे। अब राजू समझ गया था कि हांडी मोमोज ही उसकी आमदनी बढ़ा सकती है। अगले दिन ठेला खोलते ही बहुत भीड़ हो गई। राजू ने जल्दी जल्दी हांडी मोमोज बनाए और सबको खिलाए। अब ग्राहक भी आए, दिन बढ़ते ही जा रहे थे। अब राजू की आमदनी कई गुना बढ़ गई थी। रमेश भी ठेले पर उसकी मदद करने लग गया था। रमेश और राजू बहुत खुश थे। वहीं राजू के पड़ोसी ठेले वाले और भी दुखी हो गए थे। हमने क्या करने का सोचा था और क्या हो गया? हाँ भाई, अब लगता है कि हमें कहीं और अपना ठेला लगाना पड़ेगा, क्योंकि अब यहाँ तो लोग हांडी मोमोज ही खाएंगे। अगर वीडियो पसंद आए हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके जाना, जिससे हमारी वीडियो आप सबसे पहले देख सके। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए राम राम सभी।